आखिर कितनी सुंदर है ना ये प्रकृति। प्रकृति हमें वो सब देती है जो इंसानों और सभी जीव जंतुओं के जीवन जीने या जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। जैसे हमारे सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री आवश्यक है, और ये सब हमें हमारी सुंदर प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन इंसान अपने अधिक चाह के लिए प्रकृति को नष्ट करते जा रहा है और हमारे इस प्यारे धरती को इस सुंदर प्रकृति से दूर करते जा रहा है। और अगर हमने इस पर कोई ठोस कदम ना उठाया तो वह समय दूर नहीं जब इस धरती पर जीवन बचे ही ना या संभव ही ना हो पाए। तो ऐसे ही एक सुंदर वन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हसदेव अरण्य वन के बारे में। यह वन लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है और यह वन अपनी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंटरव्यू ऑफ इंडिया के मुताबिक हसदेव अरण्य वन में गोंड, लोहार और ओरांव जैसे आदिवासी जातियों के लगभग 10,000 लोगों के घर हैं। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और तो और 167 प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है और इनमें से 18 वनस्पतियाँ अपनी अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है। दरअसल मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव अरण्य में 18 चिन्हांकित कोयले खदान है। हसदेव अरण्य के वन में सैकड़ों हाथियों के साथ साथ अन्य दूसरे जीव भी रहते हैं। इसके अलावा यह इलाका हसदेव बांगो बांध का कैचमेंट एरिया भी है, जिससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2 फसली सिंचाई होती रही है। हसदेव अरण्य की समृद्ध जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और उच्च पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी के कारण कोयला मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में एक संयुक्त अध्ययन के बाद इस इलाके को किसी भी तरह से खनन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए नो गो जोन घोषित किया था। लेकिन कम लागत में अधिक से अधिक कोयले निकालने की नीति के कारण साल भर के भीतर ही पारसा ईस्ट कोल माइन को यह कहते हुए मंजूरी दे दी गई कि भविष्य में हसदेव अरण्य के इलाके में किसी और खदान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बाद में यह मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने इस खदान की स्वीकृतियां रद्द कर दी। लेकिन सरकार की अपील पर अगले आदेश तक खनन को यह कहते हुए मंजूरी दे दी गई कि हसदेव की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर देहरादून की वाइल्ड लाइफ इंटरव्यू ऑफ इंडिया भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जैसी किसी संस्था से अध्ययन करवाकर जांच रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद अदालत इस पर अंतिम निर्णय लेगी और यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद पिछले साल राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए कहा कि पारसा ईस्ट खेत प्राशन का दूसरा चरण और पारसा कोयला खदान वितरण को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि उन्हें 2028 तक की ज़रूरत के लिए कोयले चाहिए, क्योंकि वितरण हुआ पारसा ईस्ट खेत प्राशन का कोयला खत्म हो चुका है। हसदेव अरण्य के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल टीम IQ को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।